15 साल के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की वापसी होती है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन ये खुशियां कांग्रेस के पास बहुत कम समय तक ही रह पाती हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक आगे चलकर जो मनमुटाव होता है उसके चलते इस्तीफा दे देते हैं और चौथी बार जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। अब जो विधायकों ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, अब वहां उपचुनाव होने हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे किन किन जगहों पर उपचुनाव होने हैं और वर्तमान में, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं तैयारी कर रही हैं कि इस उपचुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है और यदि कांग्रेस जीत जाती है तो स्थितियां कुछ अलग होंगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहे उपचुनाव के बारे में। मध्य प्रदेश में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी काबिज रही। उसके बाद वो समय आता है जब कांग्रेस सरकार बनाती है। वैसे इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद सहयोगी दलों के चलते कांग्रेस की सरकार बनती है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की जो 230 सीटें थीं, उस चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिलती हैं और बीजेपी को 109। समाजवादी पार्टी के 1, बहुजन समाज पार्टी के 2 और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से कांग्रेस 121 सदस्यों का समर्थन हासिल कर अपनी सरकार बनाती है। आपको बता दें कि उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज तो पहले से चल ही रहे थे और उसके बाद एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि मनमुटाव बढ़ते जाता है और उसके बाद सिंधिया समर्थक 22 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाती है और कमलनाथ जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। वैसे शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभालते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की खाली सीटों में चुनाव होने हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। 28 मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाता है, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ सरकार में जो मंत्री रहे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, शिवराज सरकार में भी उन्हें मंत्री पद दिया गया है, क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मंत्री पद की शपथ लिए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग को भी मंत्री बनाया गया है और साथ ही सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पहले ही अप्रैल माह में ही कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शामिल कर दिया गया था। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उन्हें पर्याप्त स्थान जो है शिवराज सरकार में दिया गया है, लेकिन इसका फायदा जो है उपचुनाव में कितना मिलता है वो देखने वाली बात रहेगी। कांग्रेस के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि जिन जगहों पर कांग्रेस के विधायक जीते थे वहां वापस कांग्रेस के विधायक जीतें और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो सीटें खाली हुई हैं वहां अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।